हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीबीआईसी ने रिसेंटली बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस इशू किए। उनमें से एक क्लैरिफिकेशन था कि ये जो मिलिंग इंडस्ट्री के बाय प्रोडक्ट हैं, चूरी, छिलका, चोकर, खांडा एक्सेट्रा, उन पर जीएसटी लगेगा कि नहीं। एक्चुअली वैसे तो मिलिंग इंडस्ट्री के ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, इन पर 5% जीएसटी का रेट नोटिफाइड है, लेकिन कैटल फीड को जीएसटी से एग्जेम्पशन है। तो इशू ये था कि ये जो चोकर, चूड़ी, छिलका ये सब है, ये कैटल फीड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो इन्हें जीएसटी से एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने इंटरप्रिटेशन क्या दिया कि कैटल फीड मतलब कॉम्पोजिट कैटल फीड, वो जो बाजार में फैक्ट्री मेड पेलेट्स बिकते हैं, सोयाबीन बढ़िया टाइप्स, दे आर कैटल फीड, जो आईएसओ 2005, 2009 स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करे, उसके कॉन्सोनेंस में हो, सिर्फ उसे ही जीएसटी से एग्जेम्पशन है। तो बाजार में जो पेलेट्स बिक रहे हैं, बढ़िया टाइप बिक रही हैं, उन्हें ही जीएसटी से एग्जेम्पशन है। रही बात इस चूरी, छिलका, खांडा, चोकर की, इन्हें जीएसटी से एग्जेम्पशन नहीं है, क्योंकि ये कैटल फीड नहीं है, ये कैटल फीड बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कॉम्पोजिट कैटल फीड बनाने में काम आते हैं, तो इन्हें जीएसटी से एग्जेम्पशन नहीं है। बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई। इसका मतलब जो फैक्ट्री में बन रहा है, मैन्युफैक्चर्ड आइटम है, उसे तो जीएसटी से एग्जेम्पशन देगी, और जो नेचुरल है, नेचर से मिल रहा है, छिलका, चूरी, चोकर, जो हमेशा से एज सच पशुओं को खिलाया जाता है, उसे जीएसटी से एग्जेम्पशन नहीं दी। ये जो कॉम्पोजिट कैटल फीड की बात कर रही है, जिसे एग्जेम्पशन दे रही है सरकार, इसे 2 या 3% फार्मर्स खरीद कर अपने पशुओं को खिलाते हैं, वो भी हाई एंड फार्मर्स। बाकी नॉर्मल मार्जिनलाइज्ड गरीब किसान, पशुपालक तो अपने पशुओं को हमेशा से यही चूरी, छिलका खिलाता आया है और खिलाता है। लेकिन सरकार यहां पर वो जो गरीब किसान, मार्जिनलाइज्ड, इस नेचुरल चीजों को खिला रहा है, उसे एग्जेम्पशन ना देकर फैक्ट्री में बन रही मैन्युफैक्चर्ड उन पेलेट्स को, उन कॉम्पोजिट कैटल फीड को एग्जेम्पशन दे रहा है, जो टोटल कैटल फीड के कंजम्पशन के 1% भी नहीं होगा। जो टोटल कैटल फीड यूज होता है, उसका मात्र 1% शायद वो कॉम्पोजिट कैटल फीड होगा, और यहां उसे ही जीएसटी से एग्जेम्पशन दी जा रही है। इस क्लैरिफिकेशन के पीछे मुझे तो कोई पॉलिटिकल सैंक्शन नजर नहीं आता। ऐसा लगता है सीबीआईसी के टीआरयू के एग्जीक्यूटिव्स, जो अपने एसी कैबिन्स में बैठे थे, जो कभी खेत खलियान गए ही नहीं, उन्होंने वहीं से ये क्लैरिफिकेशन दे दिया, और अपने पॉलिटिकल बॉसेस से कोई इस बारे में बात की ही नहीं। क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर, अगर उन्होंने मिनिस्टर से इस बारे में बात की होती, जो मिनिस्टर्स ग्रास रूट लेवल से आया है, जुड़ा हुआ है, जिसे देश की रियलिटी पता है, तो वो उन्हें बता देता कि ये जो कैटल फीड आप जिसकी बात कर रहे हो, हमेशा से चूरी, छिलका, खांडा, चोकर, वो एज इट इज किसान और पशुपालक अपने पशुओं को उन्हें खिलाते रहे हैं।
एनिमल हस्बेंड्री की बुक्स, एनिमल हस्बेंड्री साइंस, सब कुछ ये सजेस्ट करता है कि इन चीजों को, जानवरों को, पशुओं को खिलाया जाए। अगर कभी आपने गाय को चारा डाला हो तो देखा होगा कि वो पशुपालक हरे चारे में इन चूरी, छिलका वगैरह को मिलाकर, मिक्स कर कर उस गाय को खिलाता है। ये जो चोकर वगैरह होते हैं उन्हें उस हरे चारे में भी मिला दिया जाता है और उसके अलावा पानी में भिगोकर, सोक कर कर भी खिलाया जाता है टू मेक इट टेस्टी। लेकिन वो एज सच खिलाए जाते हैं पशुओं को, कैटल्स को फीड किए जाते हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन ग्राउंड रियलिटी से तो बहुत बहुत दूर है, पर साथ ही साथ टेक्निकली भी एब्सोल्युटली गलत है। ये लीगली अनसस्टेनेबल है। क्यों? लॉ का एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि आप किसी नोटिफिकेशन को इंटरप्रेट कर रहे हो तो आप उसमें ना तो कोई वर्ड ऐड करोगे, ना ही कोई वर्ड सब्ट्रैक्ट करोगे। अब एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में वर्ड दिया है कैटल फीड। क्या उस कैटल फीड के आगे कॉम्पोजिट वर्ड लगाया हुआ है? नहीं। क्या वहां लिखा है ये कैटल फीड आईएसओ प्रमाणित होनी चाहिए, ये आईएसओ की गाइडलाइंस को फॉलो करे, स्पेसिफिकेशंस को माने? नहीं। तो ये वर्ड्स आप कहां से ले आए क्लैरिफिकेशन देते समय? कॉम्पोजिट कैटल फीड, आईएसओ 2005-9 की स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करे, ये कहां से आ गए? वर्ड था कैटल फीड, आपको उसे एज सच ही इंटरप्रेट करना था। और इस बात को डिनाई किया ही नहीं जा सकता कि चूरी, छिलका, खांडा, चोकर सब चीजें एज सच किसान और पशुपालक अपने पशुओं को खिलाते हैं, कैटल को फीड करते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं छिलके की, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में एक और वर्ड है, हस्क ऑफ पल्सेस। हस्क माने छिलका, पल्सेस माने दालें वगैरह, लेग्यूमिनस। वो तो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट है। तो हस्क ऑफ पल्सेस एग्जेम्प्ट है, लेकिन चने का छिलका वगैरह एग्जेम्प्ट नहीं है। क्यों? क्या चना दाल नहीं होता? या इंग्लिश से हिंदी में आते आते, हस्क ऑफ पल्सेस से छिलके तक आते आते इस ट्रांसलेशन में एग्जेम्पशन ही चली गई। हस्क ऑफ पल्सेस को एग्जेम्पशन है, चने के छिलके को एग्जेम्पशन नहीं है। क्या ये तरीका है नोटिफिकेशंस को इंटरप्रेट करने का? ट्रांसलेशन होने से एग्जेम्पशन चली जाती है। तो ये क्लैरिफिकेशन एब्सोल्युटली लीगली अनसस्टेनेबल है, नोटिफिकेशन के कॉन्सोनेंस में नहीं है, और डेलिब्रेटली जीएसटी मीटिंग के मिनट्स हमें प्रोवाइड किए नहीं जाते। साल साल भर तक हमें वो मिनट्स मिलते नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हमें इस मीटिंग के मिनट्स मिले होते तो अच्छी तरह हमें पता चल जाता कि इस क्लैरिफिकेशन के पीछे कोई पॉलिटिकल सैंक्शन है ही नहीं। अब दरअसल ये क्लैरिफिकेशन इस तरह की सीबीआईसी इशू कर क्यों रहा है, इसके पीछे रैशनल वो कहां से लेकर आता है? इसके लिए वो रिलाई करता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट पर। वो जजमेंट थी एक्वेटिक फीड से रिलेटेड। ये जो एक्वेटिक फीड है, मछली वगैरह को जो खिलाया जाता है दाना वगैरह, उसे आज भी एग्जेम्पशन है, पहले भी एग्जेम्पशन थी, और इवन कस्टम्स में भी उस पर एग्जेम्पशन है। तो एक पार्टी कुछ एडिटिव्स, सप्लीमेंट जिसे कह सकते हैं, कुछ केमिकल पे जीएसटी से एग्जेम्पशन मांग रही थी। वो एडिटिव्स जो है वो एक्वेटिक फीड बनाने के काम आते थे। अब वो उन सप्लीमेंट्स पर भी जीएसटी
सॉरी सप्लीमेंट्स पर भी एग्जेम्पशन मांग रही थी कि भाई ये एक्वेटिक फीड है तो इसे एग्जेम्पशन दो। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जेम्पशन एक्वेटिक फीड को है। आप उस एक्वेटिक फीड बनाने में कोई केमिकल यूज कर रहे हो, कोई सप्लीमेंट यूज कर रहे हो, तो उसे एग्जेम्पशन नहीं है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा उस रेशो को आप यहां अप्लाई कैसे कर सकते हो। यहां हम बात कर रहे हैं कैटल फीड की, और ये चूरी, छिलका, खाना, चोकर ये एज सच पशुओं को खिलाए जाते हैं। एज सच कैटल्स को हरे चारे वगैरह में मिलाकर पानी में भिगोकर एज सच खिलाए जाते हैं। ना तो ये कोई एडिटिव्स है, ना ये कोई केमिकल्स है, ना ये कोई सप्लीमेंट्स हैं। तो उस रेशो को यहां बोरो करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरी लीगल अंडरस्टैंडिंग में, मेरे हम्बल ओपिनियन में, ये क्लैरिफिकेशन एब्सोल्युटली नोटिफिकेशन की लैंग्वेज से इनकंसिस्टेंट है, लीगली सस्टेनेबल नहीं है, और साथ ही साथ जमीनी सच्चाई, ग्राउंड रियलिटी से तो बहुत बहुत दूर है। सो आई सिंसियरली होप कि अगली बार से कोई ऐसी क्लैरिफिकेशंस वगैरह इशू किए जाएंगे तो उनके पीछे ग्राउंड रियलिटी देख ली जाएगी, पॉलिटिकल सैंक्शंस ले लिए जाएंगे, और नोटिफिकेशंस को बिना एड सब्ट्रैक्ट किए एज सच इंटरप्रेट किया जाएगा, जिससे अननेसेसरी लिटिगेशंस ना हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।